हाय ऑल। अभी पिछले वीडियो में हमने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कवर की थी स्कीम। अभी हम यहाँ पे आपकी कवर करेंगे पीएम श्री योजना। श्री मतलब स्कूल राइजिंग फॉर इंडिया, ठीक है। एस एस मतलब स्कूल आपका, और आर फॉर राइजिंग, आई फॉर इंडिया। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी आ जाती है क्वेश्चंस में। तो अब हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये आपकी लॉन्च हुई थी कब? आपकी इंप्लीमेंट हुई थी 7 सितंबर 2022। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया था, कैबिनेट से अप्रूव हुआ था आपका, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप जो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कुछ लोग कोई 5 सितंबर बोलता है, कोई 7 सितंबर बोलता है। ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं, क्योंकि 2022 ही बोलते हैं सब लोग। तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसकी जो घोषणा की थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो कब की थी आपकी? टीचर्स डे वाले दिन 5 सितंबर को इसका घोषणा हुई थी। लेकिन कैबिनेट अप्रूव आपको कब मिला था? 7 सितंबर को, ठीक है ना, 2 दिन बाद। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि देश भर के 14,500 मौजूदा मतलब कोई नए स्कूल नहीं बनाने वाले हैं हम लोग। पहले से जो स्कूल हैं उन्हीं पे इंप्लीमेंट करेंगे। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना, करेक्ट। मतलब उनको हम लोग वापस डेवलप करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। ये किसके साथ अलाइन हो रहा है? आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये 2020 के बाद आपकी 2022 को आई थी। तो आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रेस्पेक्ट में आप डेट याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका ये टीचर्स डे वाले दिन आई थी, ठीक। मुख्य मेन पॉइंट्स, हम मेन पॉइंट्स जल्दी से कवर करेंगे। तो जैसे इस योजना का नाम क्या है? पीएम श्री योजना, यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, करेक्ट। लागू करने वाले इसको केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा, ठीक है। स्कूलों की संख्या इसमें 14,500 और चयनित मौजूदा स्कूल, ठीक है। योजना की अवधि 5 साल, ठीक। 2022 में इंप्लीमेंट हुआ है तो 22 से लेके 27 तक जाएगा, तभी तो 5 साल हो जाएंगे आपके, ठीक है। कुल लागत 27,360 करोड़। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि 18,128 करोड़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और बाकी का आपका स्टेट गवर्नमेंट के हैं, करेक्ट। लागू कहां पे की जाएगी? ये सभी राज्य, यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कोई भी स्कूल आपका मॉडल स्कूल के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और उस पर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा सकती है, करेक्ट। इसमें विशेषताएं क्या थी? इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे आपके? कि स्मार्ट क्लासरूम होगा, इसमें विज्ञान प्रयोगशालाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा और अच्छे स्तर पर। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी होंगी आपकी, खेलकूद की अच्छी सुविधाएं होंगी। ग्रीन स्कूल मॉडल का मतलब है सोलर पैनल, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 21वीं सदी की आवश्यकता, कौशलों और आदि क्रिएटिव थिंकिंग प्रोजेक्ट्स, वेस्ट लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। क्रिएटिव लर्निंग मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपकी। शिक्षक प्रशिक्षण मतलब आपके जो टीचर्स हैं उनके लिए अलग से टीचिंग क्लासेस और पाठ्यचर्या सुधार और समग्र मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके अपडेट किए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और पीएम श्री बनाम सामान्य, अब ये थोड़ा सा कंपैरिजन हमने यहाँ पे कवर किया है कि आपके जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल हैं और ये पीएम श्री, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा? तो जैसे सुविधाएं, तो सुविधाओं में जैसे सीमित मतलब आपका सिर्फ बोर्ड है, नॉर्मल स्कूल है, बेंच है। लेकिन इसमें अत्याधुनिक बेंच के अलावा जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, कंप्यूटर लैब्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस रहेगी, और स्मार्ट क्लासेस हो गए, तो वो अत्याधुनिक की में कवर हो जाएंगे। इंटरनेट फैसिलिटी रहेगी कॉलेज की में, एजुकेशन लेवल पे एक सेंट्रल आपका सेंटर होगा, सर्वर, जहाँ से कि आप एजुकेशन मटेरियल पढ़ सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है ना। शिक्षण पद्धति जैसे पारंपरिक नॉर्मल टीचर क्लास में आए, आपका नोट्स बनवाए, पढ़वाए और चले गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, टेक्नोलॉजी आधारित आपको समझाया जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है ना। तो आपको वो बताया, समझाया और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सारे बताए जाएंगे। पर्यावरण पहल जैसे इसमें सामान्य था, लेकिन ग्रीन स्कूल जैसे वो आप अभी आपको बताएगी, सोलर पैनल हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी, ठीक है ना। फोकस, मेन फोकस कहाँ पे होगा? जैसे इसमें क्या होता था कि हमने नोट्स बना दिए, पढ़ लिए, हम पास हो गए, हमारे मार्क्स आ गए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है? जीवन कौशल व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका व्यक्तित्व विकास जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दिया जाएगा, फोकस करके दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इसके? कि जैसे चयन, चैलेंज मोड और स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क,
के आधार पर होगा। ठीक है, ये स्कूल अन्य स्कूलों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, जैसे जो लिमिटेड स्कूल है 14,500 प्लस आपके जो भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड करना चाहे वो स्कूल, वो आपके मॉडल स्कूल होंगे। फिर उसके रेस्पेक्ट में आपकी आगे पढ़ाई होगी, जैसे टीचर्स आप आपस में लाइक नॉलेज को शेयर करना, स्टूडेंट्स के लिए लाइक वो स्कूल में जाना, विजिट कराना कि उसमें ऐसे ये सब एजुकेशन पॉलिसी चल रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, समावेशन और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। मतलब एनईपी जो 2020 है उसके रेस्पेक्ट में आपके सारे के सारे डिटेल को इंप्लीमेंट करके और उसको आगे बढ़ाया जाएगा एजुकेशन को। ठीक है, तो लाइक मेन कंक्लूजन क्या है इसका? इसका कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष जो हम लोग बोलते हैं, पीएम श्री स्कूल भारत के सरकारी शिक्षा तंत्र को एक नए आधुनिक स्तर तक ले जाने का प्रयास है। ठीक है ना, और यह योजना डिजिटल इंडिया प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को संयुक्त विजन को साकार करती है। मतलब इसमें हम लोग दोनों चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे डिजिटल इंडिया के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो कोई डाउट है इन सब चीज़ों के रेस्पेक्ट में तो प्लीज़, या फिर कोई डिटेल में, मैंने ये शॉर्ट्स में कवर करने की कोशिश की है सारे के सारे पॉइंट्स। इसके अलावा जैसे कोई चीज़ आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड कमेंट। थैंक यू।